ईरान से जंग लड़ रहे अमेरिकी सैनिक अगले 2 से 3 हफ्ते में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर देश की वापसी कर सकते हैं। ये ऐलान उनके प्रेसिडेंट ने ही किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous. हम बहुत जोरदार हमला कर रहे हैं। कल रात हमने उनके मिसाइल बनाने वाले बहुत से कारखाने तबाह कर दिए। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम वहां से निकल जाएंगे। हमें वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या ये है कि कोई भी आदमी पानी में एक माइन फेंक दे और कह दे कि ये जगह अब अनसेफ है। ये हमारा काम नहीं है। ये फ्रांस या जो भी देश वहां तेल गैस लेना चाहते हैं उनका काम है। वो लोग खुद स्ट्रेट से गुजरेंगे और अपनी सुरक्षा खुद संभालेंगे। हम बहुत जल्दी वहां से निकल रहे हैं। हमारा पूरा काम बस 2 हफ्ते या उससे थोड़ा ज्यादा समय में खत्म हो जाएगा। उनके पास जितनी भी चीजें हैं हम सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। हो सकता है कि इससे पहले ही कोई डील हो जाए। हमने पहले ही रिजीम चेंज कर दिया है। एक सरकार गिरा दी है, फिर दूसरी भी। अब जो लोग हैं वो पहले वाले लोगों से कहीं ज्यादा समझदार और कम कट्टर हैं। हम अब ज्यादा तर्कसंगत लोगों से डील कर रहे हैं। जो हमने किया है वो सच में कमाल का है। ट्रंप ओवल ऑफिस में पत्रकारों से मुखातिब थे। एक पत्रकार ने उनसे ईरान की उस धमकी के बारे में सवाल किया जिसमें अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो यानी ईरान ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि ईरान की लीडरशिप के ज़्यादातर लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस लेने वाले अन्य देशों जैसे फ्रांस या चीन को अब मामला खुद संभालना होगा। ट्रंप ने इस बयान में यह भी बात जोड़ दी कि अमेरिका ने कट्टर और खतरनाक लोगों को मार दिया है और क्षेत्र यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। इस बातचीत में ट्रंप से तेल की कीमतें कम करने की योजना पर भी सवाल हुए तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि जैसे ही अमेरिका ईरान से बाहर निकलेगा तेल की कीमतें भी गिर सकती हैं। इस बीच ईरान भी बयानों के तर्कस से एक के बाद एक कई तीर चलाए पड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने अरब देशों को अपना भाई बताया है और कहा है कि अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर निकालने का यही सही समय है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे अपना भाई मानता है। हमारे अभियान उन दुश्मन आक्रमणकारियों के खिलाफ हैं जो ना तो अरबों का सम्मान करते हैं और ना ही ईरानियों का और ना ही किसी तरह की सुरक्षा दे सकते हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिकी इजरायली दुश्मनों को घुटनों पर ना ला दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सेना ईरान में घुसने वालों के पैर काट देगी। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी टीवी चैनल से कहा है कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की तारीख नहीं बता सकते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जंग आधे से ज़्यादा पूरी हो चुकी है और ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक आखिरकार अंदर से ही टूट जाएगा। अब जब ये जंग वाकई ख़त्म हो जाएगी तभी यकीन कर पाना आसान होगा कि हाँ भाई वॉर रुक गई है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर ट्रंप हैं कि दर्जनों बार दावा कर चुके हैं कि जंग खत्म हो जाएगी, अमेरिका जंग जीत गया है। ट्रंप के ये जो दावे हैं वो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते। देखिए मिडिल ईस्ट में हज़ारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो रही है। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं हम आप तक वहीं पहुँचाते रहेंगे और पहुँचा भी रहे हैं। शुक्रिया।